गेहूं, चावल, दालों और अन्य खाद्यान्नों में कीड़े न लगें, इसलिए हमारे देश में परंपरागत रूप से नीम की पत्तियां डाल दी जाती थी। तो क्या आज नीम की पत्तियां डालकर खाद्यान्नों में कीड़े न लगने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या आज भी ये उपाय प्रभावकारी हैं? क्या नीम की पत्तियों के उपयोग से फफूंद और कीड़े दोनों से अनाज को बचाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम अपने खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के देसी यानी कड़वी नीम के चमत्कारिक महत्व की चर्चा करेंगे। नीम की पत्तियां एक प्रभावशाली, सुरक्षित और परंपरागत उपाय हैं, खासकर घरेलू स्तर पर अनाज की रक्षा के लिए। आधुनिक विज्ञान भी इसके कीट प्रतिरोधी गुणों को मान्यता देते हैं। हाल ही में प्रकाशित रिसर्च पेपर से पता चलता है कि यदि कुछ सावधानियां रखी जाएं तो आज भी हम नीम की पत्तियों का उपयोग गेहूं, चावल, दालों और अन्य खाद्यान्नों को कीटों से बचाने के लिए सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और यही विधि विज्ञान और अनुभव दोनों दृष्टियों से लाभकारी भी है और प्रभावकारी भी। तो आइए तफसील से जानते हैं कि नीम की पत्तियां क्यों इतनी उपयोगी और प्रभावकारी हैं। नीम की पत्तियों में एजाडायरेक्टिन, निम्बीन और सेलेनिन जैसे यौगिक होते हैं जो कीड़ों के प्रजनन, विकास और भोजन को रोक देते हैं। नीम की गंध उसके रसायन स्टोरेज कीटों जैसे घुन, बीटल, मॉथ्स यानी आटा, चावल और अनाज के दूसरे कीड़ों को अनाज से दूर रखते हैं। यह उपाय मनुष्यों के लिए सुरक्षित है और इससे अनाज की गुणवत्ता और स्वाद पर भी कोई असर नहीं पड़ता। नीम भारत के अधिकांश भागों में आसानी से उपलब्ध है। इससे यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से बहुत उपयोगी बन जाता है। तो आइए जानते हैं नीम का उपयोग खाद्यान्नों के भंडारण में कैसे करें। नीम की सूखी पत्तियां अनाज भंडारण के दौरान बोरियों में या भंडारण डिब्बों में बीच बीच में रखी जाती हैं। कभी कभी नीम की सूखी पत्तियों को पीस कर भी छिड़का जाता है। बिना सीधे अनाज को छुए नीम के तेल की कुछ बूंदें भी कभी कभी कपड़े पर लगाकर डिब्बों में रखी जाती हैं। इस विषय में बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि नीम की पत्तियों को डालने से पहले क्या उसे सुखाना जरूरी है? यदि हाँ, तो उसे छाया में सुखाएं कि धूप में सुखाएं? किन परिस्थितियों में सुखाकर डालने से उसकी गुणवत्ता बराबर बनी रहती है? तो इन सब का उत्तर है हाँ। नीम की पत्तियों को अनाज में डालने से पहले सुखाना बहुत जरूरी है और उसे सही तरीके से सुखाना उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ताजी पत्तियों में नमी होती है जो अनाज के संपर्क में आने पर फफूंद, सड़न या घुन पैदा कर सकती है। सुखाने से पत्तियों की गंध और सक्रिय यौगिक लंबे समय तक टिके रहते हैं, यानी उसकी कीटरोधी गुणवत्ता बनी रहती है। सूखी पत्तियां कम जगह घेरती हैं, जल्दी खराब नहीं होती और आसानी से अनाज में मिलाई जा सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि नीम की पत्तियों को कैसे सुखाना चाहिए, छाया में या धूप में? तो सर्वोत्तम तरीका है स्वच्छ, हवादार और छायादार स्थान में नीम की पत्तियों को 1 से 2 दिन तक फैलाकर सुखाएं। सुखाने के लिए कपड़ा या साफ टाट का उपयोग करें। जमीन पर सीधे न रखें। जब पत्तियां करकराहट यानी क्रिस्पी महसूस होने लगें तब वे उपयोग के लिए तैयार होती हैं। कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जो आपको प्रभावशाली भंडारण में मदद करेंगी। जैसे नमी रहित सूखी पत्तियां ही उपयोग करें। सुखाई हुई पत्तियां कांच की बोतल या सूखे कंटेनर में संग्रहित करें ताकि लंबे समय तक ये टिके रहें। अनाज में डालते समय पत्तियां कुचली ना हो वरना जल्दी नष्ट हो जाएंगी। एक बात और, क्या नीम की पत्तियों के समान ही अन्य प्राकृतिक फल, फूल, पत्ती या अन्य वनस्पतियां हैं जो इसके विकल्प के रूप में काम में लाई जा सकती हैं? तो इसका भी उत्तर है हाँ, बिल्कुल। भारतीय परंपरा और आधुनिक कृषि विज्ञान दोनों में नीम के अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां भी हैं, फूल, पत्तियां और बीज भी हैं जो अनाज भंडारण में कीटों से बचाव के लिए उपयोगी हैं। नीम के पूरक या विकल्प के रूप में भी इन्हें काम में लाया जा सकता है। जैसे सीरस की पत्तियां यानी एल्बिजिया लिबेक, इसे भी सुखाकर अनाज में डाला जा सकता है। तुलसी की सूखी हुई पत्तियां यानी ऑसिमम सेक्टम भी कीटाणुरोधी गुण होते हैं। विशेष रूप से धान और गेहूं में इसका उपयोग किया जाता है। हींग यानी एसेफोटिडा बहुत तेज गंध वाला एक पदार्थ जो कीड़ों को दूर रखता है, आप इसे जानते हैं। इसे कपड़े में बांधकर डिब्बे के अंदर रख दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे इसे सीधे अनाज में नहीं डाला जाता। मेथी के बीज यानी फेनुग्रीक सीड्स भी इसी काम में उपयोगी है। सूखे मेथी के बीज कुछ कीटों को दूर रखने में सहायक होते हैं, खासकर दालों में। हल्दी पाउडर यानी टर्मेरिक विशेष रूप से अरहर और चना जैसी दालों में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसे भी सीधे अनाज में नहीं डाला जाता।
एक सीमित मात्रा में इसे मिलाने से फफूंद और कीड़े दोनों से रक्षा मिलती है। गंधक यानी सल्फर की टिकिया सीधे अनाज में नहीं बल्कि भंडारण के स्थान में रखी जाती है। यह भी कीटों को भगाने में सहायक है, पर इसमें भी सावधानी की जरूरत पड़ती है। सूखी नींबू की छाल या संतरे के छिलके, इनमें सिट्रस ऑयल होता है जो कीड़ों को आकर्षित होने से रोकता है। इन्हें अच्छे से सुखाकर प्रयोग किया जाता है। अंतिम बायोगैस स्लरी से सूखे हुए केक या राख कुछ क्षेत्रों में फर्श पर बिछाकर भंडारण से पहले इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इन सब वैकल्पिक उपायों की प्रभावशीलता नीम जितनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन संयोजन में उपयोग करने पर ये अच्छा असर दिखाते हैं। इन सभी में सूखे रूप में इनका उपयोग किया जाए, वरना फफूंद लगने का खतरा बढ़ा रहता है। हालांकि नीम सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली विकल्पों में से एक है, लेकिन उपरोक्त वनस्पतियां भी स्थान, मौसम और उपलब्धता के अनुसार नीम के पूरक या विकल्प के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग की जा सकती हैं। अब आखिरी बात, नीम या अन्य प्राकृतिक उपायों से सुरक्षित खाद्यान्न भंडारण की भी एक लिमिट है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मिश्रित उपयोग पारंपरिक ज्ञान के अनुसार किफायती और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है। यह उपाय छोटे स्तर पर यानी घर, गांव, सीमित मात्रा के भंडारण के लिए बहुत प्रभावकारी है, लेकिन बहुत बड़े गोदामों में जहां अनाज टनों में भंडारण होता है, वहां नीम केवल पर्याप्त नहीं होता, वहां वैज्ञानिक भंडारण या फ्यूमिगेशन की आवश्यकता होती है। एक बात और, यदि अनाज पहले से संक्रमित हो चुका हो यानी किसी भी कारण से खराब हो गया हो, तो केवल नीम आदि से समस्या नहीं सुलझती, तब पहले कीट हटाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे सरल, सस्ते और सुरक्षित उपाय जिनमें हम अपने अनाज के जहरीले रसायनों से बचा सकते हैं, और यह ज्ञान हमें अपने पुरखों से मिला है। इसे बचाना और फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। इन उपायों को अपने गांव, समाज और परिवार में शेयर कीजिए, क्योंकि अपने खाद्यान्नों का सुरक्षित और रसायन मुक्त भंडारण किसी एक की नहीं बल्कि हर घर की समस्या है, और इसका समाधान भी हर घर में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।